हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी और बायोलॉजी कंसेप्ट के अंदर माइटोसिस और मियोसिस के बीच में अंतर। वर्णसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन के बीच में क्या अंतर होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो माइटोसिस जो होती है कोशिका में एक बार विभाजित होती है और मियोसिस में कोशिका दो बार विभाजित होती है। यह विभाजन केवल कई कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोसिस और समसूत्रीय विभाजन जो होता है केवल कई कोशिकाओं में पाया जाता है। वहीं अगर हम मियोसिस की बात करें तो यह विभाजन जन्म कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोसिस जो होता है वह अलैंगिक व लैंगिक जनन प्रजनन करने वाले दोनों प्राणियों में पाया जाता है, जबकि मियोसिस केवल लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में ही पाया जाता है। मियोसिस में कोशिका दो बार विभाजित होती है, जन्म कोशिका में पाया जाता है और लैंगिक प्रजनन करने वाले प्राणियों में ही पाया जाता है। वहीं अगर माइटोसिस की बात करें तो कोशिका एक बार विभाजित होती है, केवल कई कोशिकाओं में पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन करने वाले दोनों ही प्राणियों में पाया जाता है। फिर बात करते हैं कि जो माइटोसिस होता है इंटरफेज फर्स्ट में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है। ये माइटोसिस के अंदर जो इंटरफेज फर्स्ट होती है उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, जबकि मियोसिस में इंटरफेज फर्स्ट में डीएनए रेप्लिकेशन प्रतिकरण होता है, लेकिन इंटरफेज सेकंड में नहीं होता है। क्योंकि मियोसिस में कोशिका दो बार विभाजन होती है तो इंटरफेज भी दो बार आती है। तो इंटरफेज फर्स्ट के अंदर तो क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और इंटरफेज सेकंड के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो ये मेन अंतर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो माइटोसिस होता है समसूत्री विभाजन में हेतु एक बार प्रतिलिपिकरण होता है। समसूत्री विभाजन के लिए केवल एक ही बार रेप्लिकेशन होता है और दो विभाजन हेतु एक बार प्रतिलिपिकरण होता है मियोसिस के अंदर। समसूत्री विभाजन है एक ही बार विभाजन होता है और उसके लिए एक बार प्रतिलिपिकरण होता है, जबकि मियोसिस के अंदर क्या होता है, दो बार विभाजन होता है और दो बार के लिए एक बार रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। प्रोफेज प्रावस्था अल्प समय वाली होती है माइटोसिस के अंदर, समसूत्री विभाजन में बहुत कम समय के लिए होती है, जबकि जो मियोसिस होती है उसमें प्रोफेज प्रावस्था बहुत लंबी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोफेज जो होती है वो 5 उप प्रावस्थाओं के अंदर डिवाइड होती है। प्रोफेज तुलनात्मक रूप से सरल होती है समसूत्री विभाजन माइटोसिस के अंदर, जबकि मियोसिस में प्रोफेज तुलनात्मक रूप से जटिल होती है। इसमें लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस अवस्थाएं पाई जाती है। ये 5 उप अवस्था है जिसको हमने याद किया था लेजी पे डी डिया। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 उप प्रावस्था है प्रोफेज की। इसीलिए इतनी बड़ी प्रावस्था होने की वजह से ये जटिल भी हो जाता है और बहुत लंबी भी हो जाती है। जबकि माइटोसिस के अंदर क्या होता है, प्रोफेज जो होती है थोड़ी सरल होती है, क्योंकि ये अकेली प्रोफेज ही होती है, इसके अंदर कोई प्रावस्थाएं भी नहीं होती है और ये थोड़ी कम समय के लिए होती है, अल्प समय के लिए होती है, ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाती है। फिर बात करते हैं कोशिका एवं गुणसूत्र केवल एक बार ही विभाजित होते हैं समसूत्री विभाजन के अंदर, जबकि हमें पता है कि मियोसिस के अंदर दो बार विभाजन होगा तो सब दो बार विभाजित होते हैं। तो अगर हम बात करें मियोसिस के तो कोशिका दो बार विभाजित होती है, लेकिन गुणसूत्र एक बार ही विभाजित होते हैं। ऐसा कैसे, क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं उसमें समजात गुणसूत्र एक साथ चलते हैं, तो गुणसूत्र का विभाजन मियोसिस सेकंड के अंदर होता है और मियोसिस फर्स्ट के अंदर केवल समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनका विभाजन नहीं हो पाता है। इस प्रकार जो गुणसूत्र होते हैं वो केवल एक बार विभाजित होते हैं, जबकि कोशिका जो होती है वो दो बार विभाजित हो जाती है। सम सूत्र युग्मन सिनेप्सिस नहीं होता है। जो सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है वो जाइगोटीन प्रावस्था के अंदर होती है, पर जो माइटोसिस जो होता है उसमें न प्रोफेज की उपप्रावस्था होती नहीं है, उसमें जाइगोटीन प्रावस्था आती नहीं है, इसलिए जाइगोटीन नहीं होने की वजह से यहाँ पे सूत्र युग्मन सिनेप्सिस नहीं होता है। वही बात करूँ कि जो मियोसिस होता है उसमें समजात गुणसूत्रों में सूत्र युग्मन होता है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर जाइगोटीन प्रावस्था आती है प्रोफेज फर्स्ट में, और उस दौरान क्या होता है, दो समजात गुणसूत्र जो होते हैं एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं और उनके अंदर क्या हो जाती है, सिनेप्सिस की प्रक्रिया हो जाती है, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया। फिर आते हैं किसी
किसी प्रकार का जीन विनिमय नहीं होता है। तो माइटोसिस के अंदर कोई जीन विनिमय नहीं होता है, क्योंकि माइटोसिस के अंदर वही बात है कि प्रोफेज जो होती है उसके अंदर कोई भी उपरावस्था नहीं होती है, और जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पेकाइटिन में होता है। जो पेकाइटिन ही नहीं होगी तो जीन विनिमय नहीं होगा। वहीं अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में पेकाइटिन अवस्था पाई जाती है, और उसी के दौरान क्या होता है, जीन विनिमय की घटना संपन्न होती है। माइटोसिस के अंदर प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं जो एक सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। मतलब प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं उसमें केवल कितने 2 क्रोमेटिड होते हैं, और वो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। दोनों क्रोमेटिड को जोड़ने वाला जो बिंदु समान संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। जबकि मियोसिस के अंदर 2 समजात गुणसूत्र टेट्राड का निर्माण करते हैं। प्रत्येक टेट्राड में 4 क्रोमेटिड एवं 2 सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। कैसे, मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि ये क्या है, मियोसिस का क्रोमोसोम, जिसमें ये एक क्रोमेटिड और ये कौन सी दूसरी क्रोमेटिड प्रेजेंट है, 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट है। और अब वही बात करते हैं अपन जो अपने मियोसिस है ना उसका क्रोमोसोम। तो मियोसिस का क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर 2 समजात गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, ये तीसरी क्रोमेटिड और ये चौथी क्रोमेटिड। इसका मतलब 4 क्रोमेटिड यहाँ पर देखने को मिलती है, 4 भुजाएं देखने को मिलती है। और ये फर्स्ट सेंट्रोमियर, और ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड सेंट्रोमियर। तो 2 सेंट्रोमियर यहाँ पे देखने को मिलते हैं और 4 क्रोमेटिड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो टेट्राड का निर्माण होता है तो सेंट्रोमियर देखने को मिलते हैं और 4 क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। वो कहाँ देखने को मिलते हैं, मियोसिस के अंदर देखने को मिलते हैं। और माइटोसिस के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, केवल 2 क्रोमेटिड और 1 सेंट्रोमियर देखने को मिलता है। माइटोसिस के अंदर प्रोफेज क्रोमेटिड की भुजाएं एक दूसरे से सन्निकट होती है। मतलब जो प्रोफेज में क्रोमेटिड की जो भुजाएं होती है एक दूसरे के पास में होती है। वहीं अगर बात करें कि मियोसिस के अंदर प्रोफेज सेकंड में क्रोमेटिड की भुजाएं जो होती है वो पृथक हो जाती है। प्रोफेज के प्रारंभ में गुणसूत्र पहले ही डुप्लीकेट हो जाते हैं। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, जो प्रोफेज शुरू होती है उससे पहले ही गुणसूत्र जो होते हैं वो डुप्लीकेशन हो जाता है। जबकि अपने जो मियोसिस होता है उसके अंदर इंटरफेस फर्स्ट में डीएनए का प्रतिलिपिकरण हो जाता है। इंटरफेस फर्स्ट में डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है और वहां पर प्रोफेज फर्स्ट में डुप्लीकेशन होना प्रारंभ हो जाता है। मेटाफेज प्लेट पर समस्त सेंट्रोमियर एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। जैसे कि हम इसमें समरूपी विभाजन के अंदर देखें तो सारे सेंट्रोमियर ऐसे होते हैं, और उनकी जो भुजाएं होती है वो कहाँ होती है, पोल की तरफ ऐसे होती है। और इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है वहाँ पर सेंट्रोमियर एक ही तल पर आ जाते हैं, जिसे हम मेटाफेज प्लेट के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर अपन बात करें मियोसिस के अंदर, तो मियोसिस के अंदर क्या होता है कि मेटाफेज प्लेट पर सेंट्रोमियर 2 समांतर तलों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। 2 तल बनते हैं, एक पर और एक इधर। जैसे 2 तलों पर व्यवस्थित होते हैं, विन्यासित हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर। फिर हम बात करते हैं कि मेटाफेज प्लेट गुणसूत्री युग्मकों की बनी होती है और समसूत्री विभाजन के अंदर। वहीं अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, मियोसिस की बात करें, तो मेटाफेज प्लेट युग्मित गुणसूत्री युग्मों पेयर्ड क्रोमोसोम पेयर की बनी होती है। क्योंकि यहाँ पर 2 समजात क्रोमोसोम होते हैं और यहाँ पर एक ही गुणसूत्र होता है, इसलिए यहाँ पर गुणसूत्री युग्मों की बनी होती है और वहाँ पर युग्मित गुणसूत्रीय युग्मों की बनी होती है। एनाफेज में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, और यहाँ पर समसूत्री विभाजन के अंदर एनाफेज के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट से ध्रुव की ओर गमन करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो इसका सेंट्रोमियर होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। वहीं अगर अपन बात करें कि एनाफेज मियोसिस के अंदर क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि दोनों समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो पृथक होते हैं, तो उनका सेंट्रोमियर जो होता है उसका विभाजन नहीं होता है। दोनों गुणसूत्र ही जो होते हैं वो अपने अलग अलग पोल की तरफ जाते हैं। पर जो एनाफेज सेकंड होती है, एनाफेज सेकंड के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन होकर ये गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो समसूत्री विभाजन के एनाफेज और मियोसिस की एनाफेज सेकंड दोनों ही समान होती है। एनाफेज के दौरान गुणसूत्र साथ साथ पृथक होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, साथ साथ पृथक होते हैं माइटोसिस के दौरान।
माइटोसिस की जो एनाफेज होती है उसके अंदर जो गुणसूत्र जो होते हैं 7-7 पृथक होते हैं, और जो मियोसिस होते हैं उसमें छोटे गुणसूत्र पहले पृथक होते हैं जबकि लंबे गुणसूत्र बाद में पृथक होते हैं। इसमें 2 तरह के गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। जो छोटे गुणसूत्र होते हैं वो पहले पृथक हो जाते हैं और जो लंबे गुणसूत्र होते हैं वो बाद में पृथक होते हैं। समसूत्री विभाजन में टेलोफेज में स्पिंडल फाइबर पूर्णतः अदृश्य हो जाते हैं। टेलोफेज के टाइम पर जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाते हैं। वहीं अगर अपन बात करें मियोसिस के टेलोफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर जो होते हैं पूर्णतः विलुप्त नहीं हो पाते हैं, मतलब पूरी तरह से डिसअपीयर नहीं हो पाते हैं टेलोफेज फर्स्ट में। वो टेलोफेज सेकंड में जाके पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें मियोसिस की जो टेलोफेज होती है, माइटोसिस की जो टेलोफेज होती है उसमें केंद्रिका न्यूक्लियस पुनः प्रकट हो जाती है। पर जो मियोसिस होता है उसकी टेलोफेज फर्स्ट टाइम में केंद्रिका प्रकट नहीं होती। मियोसिस की जो टेलोफेज सेकंड होती है उसमें केंद्रिका न्यूक्लियस वापस से रीअपीयर होती है। फिर बात करते हैं कि विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान रहती है, पर जो मियोसिस होता है उसमें आधी हो जाती है। समसूत्री विभाजन के अंदर माइटोसिस के अंदर तो पैतृक कोशिका के समान गुणसूत्रों की संख्या रहती है, और जो मियोसिस होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ये लास्ट पॉइंट है दोनों के अंतर का, कि पुत्री कोशिकाओं का आनुवंशिक संगठन पैतृक कोशिका के समान होता है। जो पेरेंटल सेल्स होती है उसी की जैसे क्या हो जाती है, डॉटर सेल का जो अपना आनुवंशिक संगठन होता है वैसा होता है। बट जो मियोसिस होता है उसके अंदर पेरेंटल सेल और डॉटर सेल के आनुवंशिक संगठन में डिफरेंस देखने को मिलता है। मियोसिस में पुत्री कोशिकाओं का आनुवंशिक संगठन पैतृक कोशिका से भिन्न प्रकार का होता है, क्योंकि जीन विनिमय की घटना होती है। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हो जाता है, गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।